मजहब का एक एज ये होता है, जैसे आपको बरकत का पहलू तो है ही है, हमेशा रहता है, मैंने बताया वो तीसरी स्टेज है। पहले आप मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, पेपर दे के आते हैं, दुआ करते हैं या अल्लाह मेरे अच्छे नंबर आ जाए। उसका फायदा क्या होगा? हो सकता है एग्जामिनर का उस वक्त दिमाग जो है वो किसी और तरफ जा रहा हो, तो बरकत ये होती है कि एग्जामिनर जो है वो भी जनरस हो जाता है, जरा बरकत आती है, इसमें कोई शक नहीं। बेबरकती भी होती है, इस पे हम बात करते रहते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी, मेहनत शर्त अव्वल है ना आपके साथ। अमल की दुनिया में निकले बाहर, तो जब आप अमल की दुनिया में आएंगे तो इंडिविजुअल लेवल पे आप तरक्की कर जाएंगे। इंडिविजुअल इस तरीके से जब बदलता है तो कौमों के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम फेनोमेनन है। एक पानी के कतरे के अंदर पूरा कुलसन है, देख के पूरी देख को चख के नहीं बताते कि मीठी है या नमकीन है, थोड़े दो चार चावल, एक चावल निकाला, कहा जी मीठी है देख। तो मैं सैंपल हूं एक छोटा सा, वकास राजा सैंपल है, इरफान खान बलोच एक सैंपल। आप अपने ऊपर गौर करें कि कौम तबाह क्यों हुई है। मैं यकीन माने, मैं आईने के सामने खड़ा होकर मैं सवाल करता रहता हूं, मैंने क्या कंट्रीब्यूशन की है, फिर मैं उतना अपने आप को दुरुस्त करता हूं। जब मैं उतना दुरुस्त करता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि उतनी पॉजिटिव चेंज आती है मुआशरे में, बच्चों में, मेरे साथ मिलने मिलाने वाले, मैं जिस महफिल में बैठता हूं, जितनी तब्दीली मेरे अंदर आई है उससे थोड़ी ज्यादा ही मुझे फील होती है। और जो चीज मेरे अंदर नहीं आती मैं किसी को क्या दे सकता हूं भाई, मेरा तो अपना दामन खाली है। आप समझ रहे हैं? अपनी जिम्मेदारियों से मत भागें। जो आपको शॉर्टकट दे वो आपका मुखलिस नहीं है। आपको मेहनत की तरफ आगे बढ़ना है, मेहनत की तरफ आना है, अमल की दुनिया में दाखिल होना है। पूरी कौम तहिया कर ले। अभी किया ना शजरकारी की मुहिम में, दिल खुश होगा यकीन माने। अभी मार्च आने वाला है, नवंबर दिसंबर जनवरी में वो बीज लगेंगे, तहिया कर ले। मैंने पूरे पाकिस्तान में हमने फूल उगाने हैं, आई कैन बेट ऑन दैट। आप देखेंगे मार्च अप्रैल में पूरे पाकिस्तान में फूल खिले होंगे। कितनी देर लगती है, कितने पैसे लगते हैं? 400-500 के बीज ले आए, पूरे गांव में बिखेर दें, एक दफा फूल उगाने हैं, फिर उन्हीं के बीज जो है वो नस्ल दर नस्ल फूल उगाते रहेंगे। जहां जहां से गुजरे सड़कों पे फूल ही फूल उगाते जाए, मैदानों में फूल उगाए। 1 साल लगता है, मुल्क कहां से कहां पहुंच जाता है। आज इरादा कर लें, आज तहिया कर लें, आज तहिया कर लें, आज नीयत कर लें। यकीन माने, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मैं उस वक्त 2005 में, वकास राजा को याद होगा, जल्जला आया था कश्मीर में अक्टूबर में, मैं लिटरली अपने कमरे में जाके रोया करता था। यहां मुजफ्फराबाद में हमारे हमारे यानी रिलेटिव्स, हमारे पाकिस्तानी यहाँ दफन थे मलबे के नीचे। वहां से उनके कुत्ते और उनकी मशीनें आई थी और उन्होंने आके कहा था यहाँ आपका बंदा दफन। मेरे जैसे बंदे उस वक्त भी रोते थे कि यार हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने मुर्दे निकाल सकें या अपने जख्मियों को निकाल सकें। कहां खड़े हैं हम? कब तक हम इस तरीके से दूसरों की तरफ देखते रहेंगे? अपनी खंदकें खोदनी होंगी, अपने पेट पे पत्थर बांधना होगा, ये सारा। तो मुझे आप कमेंट में लिखते हैं ताकि मुझे अंदाजा हो कि मेरा मैसेज है वो उस पूरी रूह के साथ आप तक पहुंच गया। या हय्यु या कय्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। जोश आ जाता है, मेरा दर्द है मेरा। अब इस वक्त यहां जाके देखें, मेरे दिल में ऐसे एक दर्द है, उसके अंदर हमें बहुत कुछ गलत बताया गया। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बगैर किसी खौफ, लाइव पब्लिक फोरम पे बता रहा हूं आपको, हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमें हमें धोखे में रखा गया, अंधेरे में रखा गया। कुछ हम खुद भी आदी हो गए, कफस में रहते रहते हो गई सयाद से उल्फत। मैं खुद ही नोच लेता हूं जरा जब पर निकलते हैं। आप उन उलमाए कराम की इक्तदा में चलें जो उलमाए हक हैं, जो आपको मेहनत का दर्स देते हैं, जो आपको शॉर्टकट नहीं सिखाते, जो आपको मेहनत की तरफ, अमल की तरफ लेके आते हैं। उन उलमाए कराम की बात माने, उन पीराने कराम की महफिलों में बैठा करें जो पीर आपको मेहनत की तरफ लेके जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई पीर नहीं है, ये बात समझ लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई पीर नहीं। और जिस मामले में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया हुआ है, सुन्नत के मुताबिक एक नमूना दे दिया है, हमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझ नहीं आती, आप अपने साथ से पूछ सकते हैं। पेट पे पत्थर बांधने में कितनी मुश्किल है, मेहनत करने में हमें कोई पूछना पड़ेगा कि मैं मेहनत करूं, जबकि हमें पता है कौमें डूब जाती हैं, हमें पता है लोग फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। मेहनत से कौन रोकता है आप? मेहनत से सिर्फ आपको वही रोकेगा जो आपका दुश्मन है। ये बात समझे। मेहनत के साथ बरकत जो है वो अटैच है उसके साथ। यहां से समझ रहे?